नमस्कार। मैं डॉक्टर मिथिलेश पाठक, ठेकमा आजमगढ़। सब लोग परेशान हैं। मेरे पास धन नहीं है, मुझे कोई सफलता नहीं मिल रहा है, मुझे रोज़गार नहीं मिल रहा है, परेशानी बढ़ती जा रही है। तो इसका एक काट है हमारे पास, हमारे शास्त्रों में काट है, हमारे वेदों में इसका एक उपायोग बताया गया है कि हमारे पास लक्ष्मी आए, कैसे आए, किस लोगों के पास आती हैं, हमें क्या करना चाहिए। ये एक श्लोक के माध्यम से जो कि बताया गया है, पहले से है, मैं आज उसको कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा उसका भावार्थ बताने के लिए। भावार्थ बताने की कोशिश करता हूँ, बहुत जानने की कोशिश हम लोग करते हैं और उसको मानने की कोशिश करिए। बिना माने, बिना उसको जाने, फिर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर उस चीज़ को मानना पड़ेगा, तभी जाकर हम सफल हो सकते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरस सकती है। माँ लक्ष्मी स्वयं आके हमारे पास निवास करने हेतु हमारे घर पे। वो श्लोक है, उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु सक्तं शूरं कृतज्ञं दृढ़सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतवे। ये तो सर, इसका हम अर्थ और भावार्थ दोनों जानने की कोशिश करते हैं, सरल भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। उत्साह संपन्नम, एक ऐसा व्यक्ति जो उत्साह से संपन्न हो, अर्थात हमेशा उत्साहित रहता हो, हमेशा मुट्ठी बांध कर अपने आप में सोचे कि मैं इस काम को कर लूँगा, एकदम उत्साह से परिपूर्ण हो। ये नहीं कि कोई काम आ गया तो बैठ कर मुँह लटका के बैठ गया, कैसे होगा ये काम, नहीं, उत्साहित हो। वह ऐसा व्यक्ति जो उत्साहित हो, हमेशा अपने आप को जागृत किए रहे, उत्साहित किए रहे। उत्साह संपन्नम, उत्साह से संपन्न हो, उत्साह से परिपूर्ण हो, पॉजिटिव थिंकर हो, हमेशा पॉजिटिव सोचे, कभी किसी चीज़ का नेगेटिव सोचे ही ना। मैं सड़क पे चलूँगा गिर जाऊँगा, कोई आएगा एक्सीडेंट कर देगा, मैं ये काम करने जा रहा हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, इस तरह की भावना दिमाग में न लाइए। मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये काम होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सारी चीज़ें हमारे जीन्स में फीड हैं, हमारे मस्तिष्क में फीड हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा। आप साइंस पढ़े होंगे, जानते हैं सब कुछ हम कर सकते हैं जो हमारे पूर्वज कर गए। पूर्वजों में आप समझ रहे हैं ना कि माने लिंग कहाँ से कैसे कैसे जुड़ता है, नाना पक्ष है, नानी पक्ष है, अपना घर का पक्ष है, बुआ का घर का पक्ष है, इस तरह से लिंग जुड़ा रहता है। सबके गुण जो है, कुछ न कुछ अंश हमारे अंदर हैं, ऑलरेडी परिपूर्ण हैं, हम उससे को जानते हैं। बस हमें क्या करना है, उसी को पॉजिटिव सोचना है, हम ये कर लेंगे। जहाँ आप पॉजिटिव हुए, एक न एक कदम आगे बढ़ाते गए, काम होना ही होना है। तो आप उत्साह संपन्न हों,
उत्साह संपन्नम अदीर्घसूत्रम। अदीर्घसूत्रम यहाँ कहा गया है सर, विश्लेषण करके मैं बोल रहा हूँ। उत्साह संपन्नम दीर्घसूत्रम भी कह सकते हैं, लेकिन संधि विच्छेद करके आप पढ़ेंगे उसको तो उत्साह संपन्नम अदीर्घसूत्रम निकल रहा है। अदीर्घ सूत्र का भी यहाँ अर्थ है। इसका अर्थ आप जब शाब्दिक अर्थ लगाएंगे, अदीर्घ माने बड़ा न हो, सूत्र माने धागा। इसका अर्थ ये नहीं है, यहाँ पे सामूहिक अर्थ है अदीर्घ सूत्र का कि माने जो भी काम आपको घंटे में करना है उसको आप 10 मिनट में निपटा लीजिए। जिस काम में 1 दिन लगना है उस काम को आप दोपहर तक निपटा लीजिए, 2 घंटे में निपटा दीजिए। इसे कहते हैं अदीर्घ सूत्र होना। मतलब जो काम को करना ही है हमको, तो हम उसको जल्दी से निपटा लें ताकि हमारे पास समय बचे, हम अगला काम कर लें उस समय में। जो काम सामान्य व्यक्ति 2 घंटा लगाता है, 4 घंटा लगाता है करने में, अगर वही काम को हम 2 घंटे में कर लें और उसका आधे घंटे में कर लें, आधे ही घंटे में पूरा कर लें मेहनत करके, तो हमारे पास 1.5 घंटे का समय बचेगा ना। अगर वो 4 घंटे में काम हो रहा है तो 2 घंटे का समय बचेगा ना, तो फिर उसके आधे समय में हम काम कर ले रहे हैं, तो उस समय में हम दूसरा काम कर लेंगे, अर्थात हम ज़्यादा काम कर पाएंगे। होता क्या है, एक काम आ गया, चलो यार हम ही को नहीं करना है, आराम से करेंगे। दिमाग में ये बात आ गई तो समझ लीजिए वो आलस्य की निशानी है। अब अगला काम उस काम को करेंगे 1 दिन 2 दिन में, उसके बाद तो नहीं शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है, अदीर्घ सूत्री बनिए। जो काम ज़्यादा समय लगने